हेलो हाय गुड इवनिंग माय लवली डियर स्टूडेंट। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए आप लोग को क्या है कि कभी भी आप लोग स्कूल में जब भी एडमिशन कराने जाते होंगे या स्कूल में क्लास लेने जाते होंगे या स्कूल में पढ़ रहे होते होंगे, तो ऐसे समय में क्या है कि आपके दोस्त मित्र यार जो भी कभी आपसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश में आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, तो या फिर कभी टीचर भी पूछ लेते हैं या फिर और कोई रिलेटिव आपका पूछ लेता है कि बेटा आप अपना जो है इंट्रो दीजिए, या फिर इंग्लिश में पूछ लेते हैं टेल मी अबाउट योर इंट्रो। तो इस तरह से अगर बोलते हैं तो आप अपना परिचय इंग्लिश में कैसे देंगे उनको, ठीक है ना। ये जो है बहुत प्रोफेशनली नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं, जो स्टैंडर्ड के 6 के 7 के 8 के हैं, 9th 10th, इनके लिए है एकदम सिंपल सा छोटा सा एकदम बनाए हैं आप लोग के लिए कि आप अच्छे से उनको इंट्रो बढ़िया से दे पाएँ। और बहुत छोटा सा है, बहुत लंबा भी नहीं है। चलिए देखिए आज आप लोग को जो है बस ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अगर कभी कभी कहीं इंट्रोड्यूस्ड आपको करवाना है तो किस तरह से आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस्ड करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहले क्या है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे लिख ले रहे हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। आप जानते ही होंगे इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, परिचय। तो आप अगर अपना परिचय दे रहे हैं किसी को तो कैसे देंगे, तो पहले क्या होता है कि जब आप परिचय देंगे तो आप क्या है, अगर आप बैठे हैं तो खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो फिर इसके बाद जब खड़े होंगे तो वहाँ एक टीचर हैं या बहुत सारे टीचर हैं। अगर एक टीचर हैं तो आप उनको क्या करेंगे, पहले विश करेंगे। विश करेंगे कैसे विश करेंगे, अगर एक टीचर हैं तो गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, और या गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे, या मैडम भी बोल सकते हैं। अगर एक से अधिक हैं तब क्या बोलेंगे, जब एक से अधिक हैं तो आप बोलेंगे, यानी अगर स्टार्ट करना है तो आप पहले बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप यहाँ से पहले बोल के इसको फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके बाद क्या आप विश करेंगे, विश क्या करेंगे यानी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, या सर बोलेंगे, या फिर मैडम रहेंगी तो आप मैडम भी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर या मैडम। इस तरह से बोल के अब नेक्स्ट आगे आप अगर देखिए, अगर मॉर्निंग का समय रहेगा तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और अगर वहीं क्या है, अगर मॉर्निंग के अलावा अगर मान लीजिए दोपहर का समय है, दोपहर का समय है तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे, तब इसके स्थान पे आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर या गुड आफ्टरनून मैडम। इस तरह से बोलेंगे, ठीक है ना। अगर वहीं अगर दोपहर के बाद अगर मान लीजिए तिजहरियाँ का समय है, यानी कि तीसरे पहर का टाइम है, तब आप क्या बोलेंगे, आप लोग क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे गुड इवनिंग सर। क्या बोलेंगे, तब आप क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर या मैडम। इस तरह से आप बोल के अब आगे देखिए, इसमें से आपको एक ही कहना है, या अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या कूल मॉर्निंग भी बोल सकते हैं आप। अगर सुबह का समय है तो कूल मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, कूल मॉर्निंग, कूल मॉर्निंग सर या मैडम। इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें से सभी को नहीं बोलना है, इसमें से किसी एक को बोलना है। अगर सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम। अगर दोपहर का समय है तो गुड आफ्टरनून सर या मैडम। या फिर अगर ये तिजहरियाँ का समय है, इवनिंग वाला टाइम है, 4 बजे के बाद वाला टाइम है, तो आप बोलेंगे, यानी कि 4 जो है यानी कि AM PM आप लोग जानते ही होंगे, तो 4 बजे के बाद वाला टाइम हो तो गुड इवनिंग सर या गुड इवनिंग मैडम, ऐसे बोलेंगे। या फिर अगर मॉर्निंग में एकदम ठंडा ठंडा यानी ठंडी का मौसम है तो वहाँ पे आप कूल मॉर्निंग सर या मैडम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ तक तो आपने 20 कर लिया, ये आपका 20 हो गया। अब 20 करने के बाद इसके बाद अब अपना स्टार्ट करेंगे। क्या अब अपने बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे, अपना परिचय देंगे कि माई
माई नेम इज़, आपका जो भी नाम रहेगा, आपका जैसे नाम कुछ भी है, जो आपका नाम है, तो आप अपने नाम को लिखेंगे, यहाँ पे नाम को बताएंगे। आपका नाम जैसे कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी। मान लीजिए माई नेम इज़ राहुल, मान लीजिए इस तरह से माई नेम इज़ राहुल। आगे जो भी टाइटल हो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हो गया माई नेम इज़ राहुल। अपना जो भी टाइटल हो आप सबका जो अपना बना सकते हैं, या नाम जो भी हो अपना नाम बता के यहाँ पे टाइटल लिख लेंगे, माई नेम इज़ जो भी है आपका। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बोलेंगे यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। आप जहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। तो क्या बताएंगे, आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, क्या है, आई एम फ्रॉम बोल सकते हैं, या आई बिलोंग, क्या बोल सकते हैं, आई बिलोंग टू, ठीक है ना। आई बिलोंग टू बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आप जहाँ के रहने वाले हैं वो बोल दीजिए, या अगर आपको ये नहीं बोलना है तो आप इसके स्थान पे कुछ और लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, आई एम फ्रॉम, कहाँ के आप रहने वाले हैं, आप जहाँ के रहने वाले हैं। जैसे आप जो है मुंबई के रहने वाले हैं, या यूपी के रहने वाले हैं, या बिहार के रहने वाले हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि चलिए मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, आई एम फ्रॉम यूपी, तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैं लिख दिया अपना आई एम फ्रॉम यूपी। या फिर आई बिलोंग टू यूपी, मैं बिलोंग्स करता हूँ यूपी से, ठीक है ना। इस तरह से आप इतना लिखेंगे, आई एम फ्रॉम यूपी। अब नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिखेंगे, आप अब अपने आप को ये बताते हुए हैं, जो बच्चे हैं जो क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, वो अपना ये बताएंगे आगे। नेक्स्ट क्या बताएंगे कि आई एम, आप जितने मतलब ईयर्स के हैं आप वो बता सकते हैं। क्या बताएंगे, आई एम, कोई मान लीजिए 13 ईयर है, कोई 14 ईयर है, कोई 15 ईयर है, कि कोई 16 ईयर है, तो आई एम मान लीजिए 16th ईयर्स ओल्ड, आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम 16th ईयर्स ओल्ड, आप यहाँ तक बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई 15 ईयर का है तो 15th बोलेगा, आई एम 15th ईयर्स ओल्ड। या कोई 10 ईयर्स का है तो आई एम 10th ईयर्स ओल्ड बोल सकते हैं। इस तरह से इतना बोलेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद अपना परिचय दे रहे हैं तो आप आगे और क्या बोल सकते हैं, आई एम 16th ईयर्स ओल्ड एंड एंड बोलने के बाद क्या बोलेंगे, इन माई फैमिली, आपके जो फैमिली में कितने सदस्य हैं आप उसके बारे में बताएंगे। यानी कि आई एम 16 ईयर्स ओल्ड एंड इन माई फैमिली, आपके फैमिली में जैसे 2 भाई हों या 3 भाई हों, जितने भाई हो तो आप बताएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे, आपके फैमिली में कितने लोग हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि आपके 2 भाई हों और या 2 बहन हो, या फिर 1 भाई हो और 3 सिस्टर हो, तो आप बोलेंगे आई हैव। या मान लीजिए आपके पास 2 भाई हैं 2 बहन हैं, तब कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई हैव 2 brothers, I have 2 brothers and 2, और इसके बाद सिस्टर कितने हैं आपके, तो 2। आई हैव 2 brothers and 2 sisters। अगर मान लीजिए किसी के पास अगर 1 भाई है 1 बहन है, तो आप वो क्या बोलेगा, आई हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, ठीक है ना। यहाँ बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, इस तरह से बोलना है, ठीक है ना। अगर किसी के पास 1 है तो आप अ लगाएंगे, जैसे 1 है तो ऐसे बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर,
आप इस तरह से बोलेंगे। अगर एक भाई और एक बहन है तब तो आप ऐसे बोलेंगे। अगर जिसके पास 2 भाई और 2 बहन हैं तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। समझ रहे हैं कि नहीं? इस तरह से। अगर किसी के पास 3 बहन है और 1 भाई है तब वो कैसे बोलेगा? आई हैव 1 ब्रदर, एक भाई के लिए तो आप बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर। और इसके बाद 3 बहन है तो बोलेंगे एंड 3 सिस्टर्स। इस तरह से बोलना है, ठीक है ना? बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर न समझ में आए तो फिर बताइएगा, और जहाँ तक है समझ में आ रहा होगा। इसमें सभी लाइन को नहीं, आप इस लाइन को बताएंगे तो इसको नहीं बताएंगे, अगर इसको बताना है तो इसको नहीं बताना है, इस तरह से, ठीक है ना? आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या है कि हमारे पास कितने भाई और बहन, या फिर हम लोग फैमिली में कितने हैं, ठीक है ना? इस तरह से आप देख के आगे बोलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलेंगे? अब जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप अपने क्लास को मेंशन कर दीजिए, बता दीजिए कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो आप बताएंगे, जैसे क्या बताएंगे? आई एम इन, आप 6 में हैं, 7th में हैं, 8 में हैं, 9th में हैं, जिसमें हैं, तो आई एम आप क्या बोलेंगे? आई एम 8th स्टैंडर्ड, इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है ना? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, इस तरह से बोल देंगे। अब आगे इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे क्या, अब आगे क्या करना है आपको। अब आगे देखिए, यहाँ जब हो जाने के बाद आप अपने हॉबी को बताएंगे। हॉबी का मतलब क्या होता है कि आप जो है मतलब क्या माने करना चाहते हैं, ठीक है ना? आप या फिर अपनी हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, जैसे कि आप करना क्या चाहते हैं वो अलग हो गया। हॉबी का मतलब यह है कि आप किसमें आपका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे पढ़ने में, कि खेलने में, कि जो है कहीं ना कहीं मूवी देखने में, या फिर कहीं टहलने में, या कहीं जो है ट्रैवल करने में। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में बताना है। तो आप अगला क्या बताएंगे? यानी कि माई हॉबी क्या है? माई हॉबी। अब देखिए यहाँ पे एच होगा, हॉबी, एच ओ हॉबी। अगर एक से अधिक जैसे हॉबी है, मान लीजिए आपको क्रिकेट भी खेलना है, पसंद है आपको, और इसके बाद रीडिंग करना, यानी बुक को अच्छे से पढ़ने में भी आप इंटरेस्टेड है, बहुत मज़ा आता है, और इसके बाद ट्रेवलिंग करने में, घूमने में भी मज़ा आता है। तो आप तीनों को अगर 2 बताएंगे तो यहाँ पे हॉबी नहीं होगा तो हॉबीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉबीज़। अगर एक से अधिक है तो हॉबीज़, अगर एक है तो आप हॉबी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हॉबी। माई हॉबी इज़, मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता है, आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। अगर एक से अधिक आपकी हॉबी है, अगर आपकी हॉबी एक से अधिक है, तब क्या आप बताएंगे? तब इसको यहाँ पे हॉबी न लिख के हॉबीज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हॉबीज़। तो आप ऐसे लिखेंगे, माई हॉबीज़ क्या हो जाएगा? आपकी हॉबीज़ में माई हॉबीज़ आर प्लेइंग। मान लीजिए आप क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं, प्लेइंग क्रिकेट एंड आप एक कुछ और करना चाहते हैं, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, ठीक है ना? अगर आपको बुक्स भी पसंद है तो इस तरह से बोल देंगे, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। अगर आपको और 3 है, 2 के अलावा 3 है, तो आप कैसे बोलेंगे? अगर 3 होगा तो ऐसे बोलेंगे, अगर 2 के अलावा 3 है तो माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा लगा के इसके बाद रीडिंग बुक एंड ट्रेवलिंग, ठीक है ना? एंड ट्रेवलिंग। तो ऐसे जब अगर 2 से अधिक, 1 से अधिक है तो यहाँ हॉबीज़ लिख के आर लगा के आप इसके सामने 2 3 जितना है लगा दीजिए। अगर आपके पास सिर्फ एक हॉबी है तो लिखेंगे ये वाला, एक हॉबी है तो लिखेंगे माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट में, अब जब यहाँ तक हो जाने के बाद आप क्या बताएंगे? आपको लास्ट में लिखना है, क्या लिखेंगे आप? लिखना क्या, बोलना है वहाँ पे, थैंक
क्या बोलेंगे, थैंक। और इसके बाद क्या बोलेंगे, जब थैंक है, अब वहाँ पे एक से अधिक टीचर हैं, अगर एक रहेंगे तो बस थैंक यू बोल के काम कर लेंगे, ठीक है ना। अगर एक लोग को अपना परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड करवा रहे हैं, तो आप थैंक यू बोल के आप वहाँ से अपना काम कर लेंगे, बैठ जाएंगे, या फिर वहाँ से जो भी करना है आप थैंक यू बोलेंगे। लेकिन अगर एक से अधिक हैं तब क्या बोलेंगे आप, थैंक और इसको ऑल ऑफ यू। जब एक हैं तो आप बोलेंगे थैंक यू, ठीक है ना। और एक से अधिक हैं तब क्या बोलेंगे आप, एक से अधिक हैं तो आप बोलेंगे थैंक ऑल ऑफ यू, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है ना। जब एक से अधिक हैं तो आप बोलेंगे थैंक ऑल ऑफ यू। और अगर एक लोग, कोई एक टीचर है या फिर एक कोई मैडम है, मैम है, या फिर किसी एक पर्सन को बता रहे हैं तो थैंक यू आप बोल लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एक बार आपको फिर से यहाँ दिखा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। और अगर आप बताएंगे कि सर हमारे पे पर्टिकुलर बताइए कि हम एक भाई हैं एक बहन है, तो उस पर पर्टिकुलर फिर से बना देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग जैसे इस तरह से हमने ऑप्शनल, अब जाहिर सी बात है कोई किसी एक के लिए तो बताया नहीं है, इस पर जो है यानी कि कोई एक होगा, कोई किसी के दो भाई होंगे, किसी के दो बहन होंगे, कोई मुंबई का रहने वाला होगा, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई जो है झारखंड का रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपनी अपने प्लेस और अपने जो है फैमिली के बारे में इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।